हेलो एवरीवन। सो बच्चों, हर साल की तरह लेट अस सॉल्व नीट 2024 का पेपर। केमिस्ट्री का जो पार्ट है ना, उसको हम अभी सॉल्व कर रहे होंगे। और ये पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो नेक्स्ट ईयर 25-26 में नीट देने वाले हैं, और उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने आज नीट का पेपर दिया है, तो वो अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। और जल्दी जल्दी में अगर कोई आंसर आपको लगे कि मैंने इधर सही मार्क नहीं किया है, या फिर अगर आपको कोई कुछ बताना है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, और जो भी रहेगा मैं उसको आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है कि एल्कीन से आप यहाँ CHO कैसे बना सकते हैं। अगर आप इसका क्या कर दें, HBO, तो HBO में क्या लगता है, एंटी मार्कोनी एडिशन। तो ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बन 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 OH। और अगर इसका PCC डाल दो आप, कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे PCC या PDC, तो OH का क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, द कंपाउंड विच विल गिव SN1 फास्टर। SN1 फास्ट वहाँ होती है जहाँ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो अगर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, तो उसमें जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज्ड है, प्लस उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है कि कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है। हमें बताया सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा 0 पाई होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, इथेन जो है उसमें सिर्फ एक सिग्मा होगा, इथीन में एक सिग्मा 1 पाई, इथाइन में एक सिग्मा 2 पाई, और C2 में क्या हो जाएगा, हमारा बचा हुआ जो ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन बचता है। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड्स, ये आप उससे MOT से निकाल भी सकते हो, 2 पाई बॉन्ड निकल के आएंगे। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर वो लगा है कोबाल्ट NH3 6 3+ एंड COF6 3-। मोटार ऑक्टाहेड्रल, तो 6 लिगेंड है, मोनोडेंटेट है, तो क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। और फ्लोरीन हमें पता है वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं कराएगा। और अमोनिया का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करा देगा। इसलिए ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, और ये पैरामैग्नेटिक रह जाएगा क्योंकि इसमें 4 अनपेयर्ड रह जाएंगे। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये पेपर बच्चों को काफ़ी, कुछ बच्चों को इजी इसलिए भी लगा क्योंकि इसमें इस बार लास्ट ईयर की तरह इनकरेक्ट नहीं पूछा। लास्ट ईयर क्या करता था, ऐसे पूछता था कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है, तो बच्चे पढ़ने में थोड़ी गलती करते थे। करेक्ट करेक्ट पूछा है, और जितनी भी स्टेटमेंट है सबके आंसर भी ऑलमोस्ट करेक्ट करेक्ट ही आ रहे हैं, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा साइकोलॉजिकली ईजी भी लग रहा है। बट जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। आप यहाँ पर मैच भी कर सकते हो अपने आंसर। सो XgF4 क्या है, स्क्वायर प्लेनर होता है बच्चों, है ना, ऐसा होता है। अमोनिया ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। BrF5 कैसे हो जाएगा, 5 बॉन्ड हो जाएंगे और एक लोन पे हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। और SF6 कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, 1 2 3 4 5 6। तो आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हमें पता है हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जब लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो Z इफेक्टिव बढ़ता है, साइज घटता है, और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। बस बेरिलियम बोरोन में थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्या है, 1s2 2s1, और ये क्या है, 1s2 2s2। फुल्ली फिल्ड की वजह से बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी अगर आप लिथियम और बोरोन से कंपेयर करो तो वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, ग्लूकोज कौन सा टेस्ट नहीं देता। तो ग्लूकोज 2,4-DNP नहीं देता, शिफ्ट टेस्ट नहीं देता, NaHSO3 टेस्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि जो ग्लूकोज में CHO है, जब हम उसका हेमी एसिटल बनाते हैं तो हेमी एसिटल बन जाता है और CHO फ्री नहीं होता। क्योंकि CHO फ्री नहीं होता तो वो CHO वाले टेस्ट नहीं देता। ठीक है, तो शिफ्ट टेस्ट नहीं देगा और NaHSO3 टेस्ट नहीं देगा। बाकी 4 हमारे क्वांटम नंबर हैं, N, L, M और S। S से स्पिन पता चलता है हमें, N से क्या पता चलता है, साइज और एनर्जी, L से शेप, और M हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशन। ठीक है, इसमें भी अपना आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। हाईएस्ट नंबर पूछा है, नंबर कैसे निकालते हैं, मोल्स इनटू Na। तो पहले वाले में आप लीटर में दे रखा है, इसको मोल में कन्वर्ट करोगे 22.4 से, लीटर से डिवाइड करके बहुत कम मोल्स आएंगे। इसमें 4 ग्राम दिया मतलब 1 मोल, है ना। यहाँ पर देख सकते हो
सेकंड ऑप्शन 4 मोल दिए हैं, 4 मोल क्या हो जाएगा 4 इंटू Na, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे हीलियम के, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है? रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आए। तो ऐसा एक ही रिएक्शन है पहले वाला जिसमें चेंज नहीं आया। बेरियम +2 से +2 में है, क्लोरीन -1 से -1 में है, सोडियम +1 से +1 में है, सल्फेट -2 से -2 में। कुछ बच्चों को ये आंसर लगता है, बट आप देखो 0 से ये +1 में चला गया और ये 0 से -1 में, तो यहाँ चेंज हुआ है, इट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन, बट फर्स्ट वाला रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखो 61, जल्दी जल्दी आपको सारे आंसर मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेरियम, टेरिलियम एंड पोलोनियम, मास बढ़ता है तो वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ती है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, बस वाटर का केस में क्या हो जाएगा, एच बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है, सारे स्टेटमेंट जो हैं ऑलमोस्ट सही आंसर्स हैं, पहले वाले के भी दोनों सही थे, इसके भी दोनों सही हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब बढ़ती है? जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, नीचे से ऊपर आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो इन दोनों में कार्बन की ज़्यादा होगी और इन सब में फ्लोरीन की। सो FON, कार्बन एंड सिलिकन। आइसोथर्मल मतलब चेंज इन टेम्परेचर 0, आइसोकोरिक मतलब आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम 0, आइसोबारिक चेंज इन प्रेशर 0, एडियाबैटिक Q0। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। खैर पेपर आसान और टफ घर पे बैठ के कोई भी बोल दे, जब उस प्रेशर में पेपर देते हैं जिस प्रेशर में हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, तो असली तब पता चलता है टफ या इजी। हो सकता है घर पे आपको ये पूरा आसान लग रहा हो। यहाँ पर क्या बोला है कि जो एनर्जी है वो He+ की -x है, तो He+ मतलब Z उसका 2 हो जाएगा और N1 दे दिया, तो एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -13.6, Z² मतलब 4, N1 दे दिया इन्होंने, ये वैल्यू -x दी है। और पूछा हमसे एनर्जी बेरिलियम +3 के लिए बताइए, है ना, तो उसका Z कितना हो जाएगा 4, तो Z² मतलब 16 और N2 दिया तो 2 का स्क्वायर 4। तो जो ये है वही ये है, वही ये है, मतलब जो आंसर ऊपर -x है नीचे भी क्या हो जाएगा -x, क्योंकि वैल्यू इसके आगे सेम। सिंपल बोर्ड थ्योरी का क्वेश्चन था। यहाँ फैराडे का क्वेश्चन आया अपना, हमें मोल्स दिए हैं, एन फैक्टर की वजह से हमें फैराडे निकालना है। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 फैराडे, है ना। और हमें पता है नंबर ऑफ फैराडे का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फैराडे = मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर। पहले वाले में 1 मोल दिया है और -2 से 0 में जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 फैराडे। यहाँ +7 से +2 में जा रहा है, मतलब 5 का चेंज और 1 मोल है तो 5 फैराडे। यहाँ 0 से +2 में जा रहा है तो 2 का चेंज और 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 फैराडे। यहाँ +2 से +3 में जा रहा है, 1 का चेंज और 1 मोल दिया है तो 1 फैराडे। तो ये फैराडेज फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसको हमने HCl से ट्रीट किया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 ग्राम दिया है और HCl कितना दिया है 25 ml, 0.75 m। HCl का इनफैक्टर 1 होता है, एक ही हाइड्रोजन देता है वो, तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का होती है बराबर इक्वल होती है। तो हमने एज्यूम कर लिया जो NaOH रिएक्ट कर रहा है वो x ग्राम है ना, तो अनरिएक्टेड हमें निकालना है। तो लेफ्ट कितना हो जाएगा, टोटल -x, तो हमें 1 - x की वैल्यू चाहिए मिलीग्राम में। तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाएंगे कि NaOH के जितने मिली इक्विवेलेंट है वो मिली इक्विवेलेंट किसके इक्वल होंगे, HCl के। अब NaOH के कैसे निकालेंगे हम, जितना ग्राम रिएक्ट किया है अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना होगा NaOH का, मॉलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ठीक है, = 25 ml × 0.73। सो इक्विवेलेंट को हमने मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लिया 1000 से मल्टीप्लाई करके। इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 0.75, तो 1 - x की वैल्यू चाहिए थी हमें, ये कितनी आ जाएगी 0.25, बट ये ग्राम में आएगी। और मिलीग्राम के लिए क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई 250। कहीं पर मैं अगर पॉइंट वगैरह की गलती कर दूं या कुछ मिसप्लेस हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, बिल्कुल भी घबराना मत, मैं उसको देख के आपको बता दूंगा।
मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन होगा? ये देखिए, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। इसके पास 3, 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर मात्र 1 और 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर 2 और 3 5 और यहाँ पर 1। तो फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा कार्बोकेटाइन। Kp इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी फॉर्मूला होता है। अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होता है तो Kp ग्रेटर देन के सी होता है, अगर लेस देन 0 होता है तो Kp लेस देन के सी होता है, अगर डेल्टा एन जी ही 0 हो जाए तो Kp के सी बराबर हो जाए। तो बोल रहा है कि इसमें Kp के सी नॉट इक्वल है। तो देख लो बेटे, पहले वाले में 2 गैस प्रोडक्ट में, 2 गैस रिएक्टेंट में, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। सेकंड वाले में 2 गैस यहाँ 1 गैस है, तो 1 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड वाले में 2 - 2 0, फोर्थ वाले में भी 2 - 2 0। तो पहले, तीसरे और चौथे ऑप्शन में डेल्टा एन जी 0 है, तो वहाँ Kp के सी बराबर होगा। सेकंड में Kp के सी बराबर नहीं होगा। बोल रहा है ई नॉट वैल्यू जो है Mn की +3 से +2 में ज़्यादा है देन क्रोमियम एंड आयरन। सो आप देख सकते हो Mn होता है 25, 3d5 4s2, +3 में कितना हो जाएगा? 3d4, +2 में कितना हो जाएगा? 3d5। अभी हाफ फिल बन रहा है, 4 से 5 में जा रहा है ना, हाफ फिल बन रहा है, इसलिए उसका ई नॉट ज़्यादा होता है, 1.57 के आसपास होता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट, और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, रोशेली सॉल्ट। तो ए पूछा है तो सेकंड आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है आपसे? ये बॉन्ड तोड़ दिया हमने, क्या कर दिया हमने? ओजोन लिसिस, है ना। फिर ये क्या कर दिया हमने? ऑक्सीडेशन कर दिया, सिंपल ऑक्सीडेशन। कौन कर देगा? CrO3, है ना। 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन बन जाएगा। ये क्या कर दिया हमने? बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो अगर आप इसमें क्या डाल दो? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4, तो उसका एसिड सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। और बी का क्या हो जाएगा? फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन कर देंगे हम, तो हमारा बी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इसका भी आंसर, पूरा पेपर आपके लिए सॉल्व कर दिया है। कोई चीज़ लिक्विड से गैस में जा रही है, गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। तो लिक्विड से गैस में जा रही है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। फिर सॉलिड से गैस बन रहा है तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, और गैस से गैस मतलब पहले Cl आपस में अटैच थे, अब दोनों Cl फ्री हो गए टू मूव, तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल आसानी से आपको ये समझा दिया है। नेक्स्ट बोला है कि C6H14 का कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें 2 3 डिग्री कार्बन है? तो अगर आप फोर्थ ऑप्शन को देखो, तो ये जो कार्बन है 3 कार्बन से अटैच है, सिमिलरली ये जो कार्बन है 3 कार्बन से अटैच है, तो इसमें 2 3 डिग्री कार्बन एटम्स है। बहुत ही आसान। फिर यहाँ पर बोला है कि किस, हमें Kc दिया हुआ है और Q निकालने के लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। हमें बताना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, या कहीं नहीं जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? Q और K को कंपेयर करते हैं। अगर Q की वैल्यू ज़्यादा आ गई K से, तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी। तो Q क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 2 × 10⁻³ अपॉन रिएक्टेंट 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³, और यहाँ पर 2 है तो नीचे क्या कर देंगे? स्क्वायर। सब कट पिट के 1 आ जाएगा, Q 1 आ गया, और Kc कितना था? 4 × 10⁻³। क्योंकि Q ज़्यादा है K से, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। असर्शन रीजन थोड़े आसान हैं अगर आपको अपने NCERT अच्छे से पढ़िए। ये एनपेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है, और ये क्या है? नियोपेंटेन। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। अगेन जैसे पहले 2 असर्शन थे, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, ये भी करेक्ट ही है। लुकास टेस्ट कौन पहले देगा? SN1, जहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, है ना। तो 3 डिग्री में सबसे पहले, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री। फर्स्ट टेस्ट 3 डिग्री एल्कोहल, तो वहाँ पर सबसे फास्ट हमारा लुकास टेस्ट होगा।
हेनरीज लॉ लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था हेनरीज लॉ से, इस बार भी आया है। और हेनरीज लॉ क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी और KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जिसका KH ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। अब देख लो इन तीनों में से कौन सी वैल्यू तुम्हें बड़ी लग रही है। 145 बड़ी है तो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। कह रहा है सॉलिड से वेपर गया है कोई चीज़, तो कैसे किस बेसिस पे आप इसको सेपरेट कर सकते हो, प्यूरिफाई कर सकते हो। सॉलिड से वेपर विदाउट कमिंग टू लिक्विड इज नोन एज सब्लिमेशन। अगेन एक आसान था क्वेश्चन। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, आइसोमेरिज्म का। बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि कोऑर्डिनेशन का आइसोमेरिज्म हमें आ नहीं रहा। ये बहुत आसान है। NO2 के एम्बिडेंटेड क्या शो करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। और ये क्या है, आयनाइजेशन। कभी SO4 2- मिलेगा, कभी Br-। दो कॉम्प्लेक्स दिए रखे हो तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है। और वाटर का नंबर अंदर बाहर चेंज कर सकते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो इसका आंसर भी देख सकते हो ऑप्शन। पूछा है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग कब होगी, तो इंट्रामोलिकुलर क्या होती है, विद इन द मॉलिक्यूल। विद इन द स्कूल अगर कंपटीशन हो तो उसको इंट्रा बोलते हैं। और उसके लिए कहाँ होने चाहिए, दो ग्रुप्स बेंजीन के ऊपर फर्स्ट सेकंड पोजीशन में। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर एच बॉन्डिंग हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है एनिलीन फ्लोरेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करता। हाँ सही बात है, क्योंकि एनिलीन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, इट्स अ लुईस बेस। और अगर आप उसमें एनहाइड्रस AlCl3 डाल दोगे तो ये लुईस एसिड है, तो ये फ्लोरेल क्राफ्ट की जगह आपस में इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर लेंगे और कोई फ्लोरेल क्राफ्ट रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। एनिलीन को हम गैब्रियल सिंथेसिस से नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपको गैब्रियल सिंथेसिस का मैकेनिज्म पता है, NCERT में आपने देखा होगा, तो एनिलीन बनाने के लिए हमें ये लेना होगा, जबकि यहाँ आप अटैक नहीं करा सकते। कोई भी अराइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है ना। सो एनिलीन को गैब्रियल थैलेमाइड से नहीं बना सकते। 1 डिग्री अमीन बनते हैं बट एलिफैटिक बनते हैं गैब्रियल थैलेमाइड से, एरोमेटिक नहीं बनते। ये तो सिग्नेचर क्वेश्चन है, अमीन से हमेशा टेस्ट आता ही है। कौन सा ग्रुप 16 का एलिमेंट है जो -2 स्टेट शो नहीं करेगा, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट से आप बता सकते हो। पोलोनियम सबसे लास्ट में है, इट विल नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब इस फॉर्मूले पे दो क्वेश्चन आए हैं, ये भी आया थोड़ी देर में नीचे भी आएगा, दोनों इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। बोला एक्टिवेशन एनर्जी कब निकाल सकते हो, जब आपको दो के पता हो, दो अलग अलग टेम्परेचर पे। सिंपल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। स्पिन ओनली मोमेंटम किसका सेम है, स्पिन ओनली किसका सेम होगा, √n/n+2 है ना। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बराबर आएगा। टाइटेनियम 3D1 है, ये 3D5 है, ये 3D0 है, ये 3D4 है, ये 3D6 है। अब अगर आप 3D4 और 3D6 को देखो तो दोनों में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम आएगा। यहाँ बोला है आर्रीनियस का ग्राफ, सिग्नेचर क्वेश्चन। देखिए काइनेटिक्स पे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं, है ना। सो इक्वेशन क्या होती है हमारी, ln k = ln a - EA/RT। यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ से हमारा स्लोप क्या निकल के आ रहा है, -EA/R, और इंटरसेप्ट आ रहा है ln a। स्लोप नेगेटिव है तो नीचे जाएगा और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ऊपर से नीचे ग्राफ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आ गया क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है कि अरेंज करो 0 से 6th ग्रुप में कौन सा कैटायन प्रेजेंट होता है ना। तो आप देख सकते हो जो आपका Mg+2 है वो 6th में होता है, तो वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। और कॉपर 2+ जो B है हमारा वो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप बेरियम+2 हमारा 4th में होता है, तो E के बाद C आएगा, जो एक ही ऑप्शन है हमारा। ऑस्मोटिक प्रेशर का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया है, पाई = CRT होता है, पाई = CRT। अगर आप पाई और C के बीच में ग्राफ बनाओगे तो स्लोप कितना आएगा, RT। और इन्होंने स्लोप कितना दिया है, 25.73 = RT। तो यहाँ से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 25.73/R। R कितना दिया है इन्होंने, 0.083। दोनों को डिवाइड कर दो, 310 आ जाएगा आंसर, ठीक है।
थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना बने। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप तो इसको स्पीड कम करके देख सकते हो। बोला है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। कार्बोनेट जो है इसकी 3 कैनोनिकल फॉर्म बनते हैं, आपने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। रेजोनेंस बच्चा यहीं से सीखता है पहली बार, ऑर्गेनिक में तो बाद में सीखता है। एक बार लेफ्ट में आ गया डबल बॉन्ड, एक बार नीचे आ गया है, वो मैंने 2 बार बना दिया। ऐसे बना दो इसको, एक बार लेफ्ट में बना दो और एक बार ऐसे भी बनाया जा सकता है ना। 3 कैनोनिकल फॉर्म इसके बन जाएंगे। बाकी सब गलत दिए हुए हैं ऑप्शंस। BF3 का 0 होता है डायपोल मोमेंट। ओजोन के 2 ही बनते हैं, एक ऐसे और एक। बाकी अमोनिया और NF3 में अमोनिया का ज़्यादा होता है डायपोल मोमेंट, क्योंकि N और F की इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस आप देख सकते हो बहुत कम है। अगेन बेसिक क्वेश्चन, एक कंपाउंड है ABC, इनका परसेंटेजेस दिया हुआ है 32-20, तो C कितना हो जाएगा, रिमेनिंग 48%। टोटल 100 होता है ना, और इनके एटॉमिक मास भी दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा 0.5, दूसरे वाले भी 0.5, तीसरा 1.5। जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड कर देंगे होल नंबर के लिए, तो ये आ जाएगा 113। तो ABC3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास यहाँ पर लगा हुआ है CH3, यहाँ पर लगा हुआ है OH। PbR3 डालेंगे तो क्या होगा, तो OH का क्या बन जाएगा, Br। PCl3 से Cl लग जाता। अब एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन। तो Br हट के यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। ऑर्गेनिक का पेपर तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके दे दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर आयोडीन है और Cn डाला है, तो I की जगह क्या लग जाएगा, Cn। फिर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमाइड बनेगा CONH2, और कंप्लीट करेंगे तो एसिड। और फिर HBD कर दिया है जो CO को हटा देगा, तो क्या बन जाएगा, कार्बन 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 NH2, प्रोपाइल अमीन विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम से है, जो थोड़ा सा लेंदी था। सो हमें सबकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, तो हमने Kc का एक्सप्रेशन लिख लिया और ये वैल्यू आ गई 9/5.6। और ये इक्वेशन दे रखी है, इनिशियली ये 0.1 मोल है, तो ये 0 होंगे। फिर 0.1 में से अगर 0.1 अल्फा चला गया तो इसके 2 से इसका 1 बनता है, तो 0.1 अल्फा से बनेगा 0.α/2। 2 से 1 बनता है तो 0.1 अल्फा/2। तो यहाँ से हमने Kc का एक्सप्रेशन लिख दिया और ये हमारे पास निकल के आया। और हमारा Kc कितना था, 9/5.6, दोनों को इक्वल कर दिया। यहाँ से अल्फा हमारा निकल के आ गया। कैलकुलेशन आप कर सकते हो। फिर पूछा है NCERT का सीधा क्वेश्चन, A और B क्या बनेगा। तो आप देख सकते हो ये +3 से कहाँ चला जाएगा, +3 में, और ये +5 से कहाँ चला जाएगा, +5 में। सीधा NCERT में दोनों इक्वेशन एक साथ दिए। इसके बाद SOCl2 वाली दी है, इसमें HCl और SO2 गैस निकलती है। तो अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड बनाने का ये 3 अलग अलग मेथड होते हैं। फिर ये लेंथेनाइड का सीधा क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन आती है तो आप इजीली बता सकते हो डायमैग्नेटिक कौन होगा। सीरियम +4 क्या हो जाएगा, 4f1 5d1 6s2 होता है, चारों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और Yb+2 या ट्रिबियम, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 4f14 हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, ये भी डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने ऊपर बताया था, log K2/K1 इज इक्वल्स टू EA/2.303 R। 1 टेम्परेचर पहले वाला 300 है, दूसरे वाला 330 है, ठीक है। R की वैल्यू 8.31 ले लेंगे, और क्वाड्रिपल्स मतलब 4 गुना, मतलब अगर ये K है तो ऊपर क्या आ जाएगा 4, तो K से K कट जाएगा। सो log 4 इज इक्वल्स टू ये सारी वैल्यू। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 38 के आसपास इसका आंसर आएगा। फिर जो KMnO4 होता है इन दी एसिडिक मीडियम एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको तोड़ के एसिड बना देता है। तो ये और ये सेम चीज़ लिखी हुई है, तोड़ के यहाँ पर एसिड बन जाएंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोर सॉल्ट जो है उसका जब हम प्रिपरेशन करते हैं, सो टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe+2 हम क्या ऐड करते हैं,
सीधा क्वेश्चन का आंसर है डाइल्यूट H2SO4। वर्क डन निकालना है। वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला होता है -2.303 nRT लॉग या तो V2 बाई V1 या P1 बाय P2। P1 हमें दिया है 20, P2 दिया है हमें 10। और इसमें बच्चे R की वैल्यू गलत पुट कराए, काफ़ी बच्चों से मेरी बात हुई। R उन्होंने 2 कैलोरी बोला है, ऑप्शन भी कैलोरीज में ना, तो 2 रखना था। और इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 आंसर हो नहीं सकता इतनी बड़ी कैलकुलेशन का, और एक ही ऑप्शन नेगेटिव दिया है, बाकी 2 ऑप्शन पॉजिटिव थे, तो पॉजिटिव आएगा नहीं, तो नेगेटिव है यार है हमारा आंसर, आप डायरेक्ट मार्क कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक। लास्ट ईयर नीट में ये क्वेश्चन आया था और इस साल फिर से आ गया, सेम डिट्टो क्वेश्चन, नॉट इवन द ऑप्शंस आर चेंज्ड, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। तो सारे लिगेंड सेम है इसलिए होमो, और 2 अलग टाइप के लिगेंड है तो हेट्रो। और जैसे कि पुराने हमने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किए सब में स्टेटमेंट के आंसर करेक्ट थे, यहाँ भी दोनों करेक्ट हैं। और अगेन एक फराडे पे दोबारा क्वेश्चन आ गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नर्स्ट इक्वेशन पे इस बार क्वेश्चन नहीं है, फराडे पे क्वेश्चन है भर के। पहले भी फराडे सेकंड लो पे था, अब ये फराडे फर्स्ट लो पे है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू I/T, और 1 फराडे उन्होंने दिया, हमने वो ले लिया। वेट हमें निकालना है कॉपर का, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा उसका एटॉमिक वेट, और कॉपर पे चार्ज क्या होता है +2, तो n फैक्टर 2 हो गया। आई कितना दिया 9.64, टाइम कितना दिया सेकंड में 100/96487। इसको आप सॉल्व करोगे तो अराउंड 0.315 ग्राम आ जाएगा। तो बच्चों ये था मेरी तरफ से पूरा सोल्यूशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अच्छे से कमेंट कर सकते हैं कैसा लगा आपको सोल्यूशन, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने जूनियर्स अपने बैचमेट्स को शेयर कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।